जी नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका हमारे न्यूज़ हिमाचल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील रक्कड़ के स्वस्थानी माता धाम में। और आप बिल्कुल कैमरे के साथ आप पीछे देख पाएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रसिद्ध भजन गायक पम्मी ठाकुर जी। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम थोड़ी बातचीत भी करेंगे और इनके आने वाले भजन जो अभी आ रहे हैं और अभी चले हुए हैं और क्या क्या प्लानिंग्स जो हैं आगे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ हिमाचल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सबको जय माता दी, जय श्री राम। मेरा प्यार भरा आप सबको नमस्कार है, प्रणाम है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आनंद सूद जी का, हिमाचल 24 न्यूज़। तो आज सौभाग्य से माँ के दर्शन करने आए थे रक्कड़ धाम स्वस्थानी जी के दरबार में जी। और यहाँ पर हम बड़े भाई हमारे माता रानी के जो प्रिय भक्त हैं, परम भक्त हैं विनोद शर्मा जी, उनका भी आशीर्वाद मिला, माता रानी का भी आशीर्वाद मिला। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत सर आपका फिर से हमारे। सबसे पहले तो रक्कड़ में तो स्वागत ही है, लेकिन माता के जो इस पावन धाम है उसमें आपका बहुत स्वागत है। आप आते रहते हैं। माँ का आशीर्वाद बस माँ ही जान सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सफ़र तो आपका शुरू से ही बड़ा मतलब एक बोलते कि भजन गायक के रूप में जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अब जो इसमें चला है उसमें किस तरह का जो है अभी रोल आप अदा कर रहे हैं? देखो, स्टार्टिंग से ही जैसे मुझे लोगों का प्यार मिला है तो मैं उस चीज़ में तो वो तो परमानेंट मैं रख ही रहा हूँ। भजन तो चलता ही रहेगा, क्योंकि भजन से ही मुझे प्रसिद्धि मिली है। प्रभु श्री राम जी का भी आशीर्वाद रहा है जी, बाबा बालकनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है। तो अभी भी दौर वही चला है। 2-3 दिन पहले भी भजन एक लॉन्च किया है, राम न जप्या। तो उसको भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, मतलब एक ही दिन में 10-12 हज़ार व्यूज़ जो हैं उस गाने के भजन के हुए हैं। जी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी सोशल मीडिया से मेरे बड़े छोटे भाई बहन जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो मुझे फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, मेरे गानों को सुनते हैं, देखते हैं। जी। तो मैं तो हिमाचल क्या मतलब मान के चलो पूरे इंडिया में जहाँ भी हमारे गाने बजते हैं, लोग सुनते हैं, जी। तो मैं तो सबका तहे दिल से हमेशा धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने समय से मैं भजन गा रहा हूँ। जी। और जो आशीर्वाद मुझे मिला है, मुझे लगता है कि वो मुझे ही मिला है, खास करके डिवोशनल भजनों में। सर, आपकी आवाज़ के लगभग मुझे लगता है कि लगभग नहीं, हर जो एक हिमाचली है या बाहर के लोग हैं वो कायल हो जाते हैं। एक ऐसी आवाज़ जो उनको सुनने को मिलती है। लेकिन ये है क्या, बात क्या है और शुरुआत कैसे हुई थी? ये को पिछले जन्म का है, जो संगीत थोड़ा बहुत मुझे आशीर्वाद माँ का जो है वो मिला है। जो माँ ने तो जितना दिया है वो बहुत ज़्यादा है। जी। अगर गायकी की बात करूं तो ये तो पिछले जन्मों के कर्मों की बात है। फैमिली में कोई है नहीं बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी कि हमारा बैकग्राउंड रही हो, म्यूजिक में कोई हो मतलब। जी। लेकिन बस ये है कि हमारे गांव में जो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, हाँ जी। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई है बाबा जी के आशीर्वाद से। जी। फिर चलते गए तो फिर मान के चलो कि स्कूल टाइम तक तो कोई पता था ही नहीं कि इस लाइन में कुछ करना है। इवन कॉलेज तक भी गए, जी। कंप्यूटर भी किया, फिर जॉब भी की पंजाब के में पालमपुर में। अच्छा। लेकिन तब तक भी ये पता नहीं था कि इस फील्ड में आना है। मेरे साथ तो मतलब ये एक घटना है संगीत की दुनिया में आने के लिए, जी। जो मैं समझता हूँ कि ये इस जन्म का तो है नहीं, इस जन्म में तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, पिछले जन्म का। तो उसके बाद फिर 24-25 साल उम्र के बाद जब शुरू किया, जी। फिर आपको पता ही है दौर, जब भी कोई गाना रिकॉर्ड करना हो तो पैसे भी लगते हैं। तो मैं सबसे पहले तो जो मेरे गुरु, मेरे जो फादर साहब हैं, उन्हीं से मुझे जो प्रेरणा मिली है संगीत की। और मेरे ऊपर काफ़ी उन्होंने पैसा जो है वो लगाया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के लिए जाना, शूटिंग के लिए, तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं पैसे कि इतने लेकर आ जाओ। जी। तो फादर साहब ने मेरी बहुत हेल्प की है और आज दिन तक मुझे उनका आशीर्वाद है, माता पिता का। और मेरे गुरुजी जो धर्मपाल शर्मा जी हैं, जो डिग्री कॉलेज से रिटायर्ड हैं, तो वहाँ मैंने उनके पास, उन्होंने तो बड़ा कुछ सिखाया। लेकिन जितना भी आप मुझे सुनते हो, प्यार करते हो, तो वो उन्हीं का आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे गले की रिपेयर बोल सकते हैं, रियाज करने के लिए कुछ जो राग सिखाए। फिर मैं रियाज जो है वो आज भी मतलब मेरा रहता है कोशिश, जागरण अगर रेगुलर ना हो तो मैं रियाज नहीं छोड़ता हूँ, जिससे जो गला जो है परमानेंट बना रहे। तो इसका पीछे यही है कि मैं आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि
अब सब कुछ मिल गया है। ये आवाज को तो जितना आप जैसे एक कुम्हार घड़े को मतलब ना उसका करता है पूरा, तो उसी हिसाब से एक सिंगर की आवाज होती है। तो मैं तो सबको यही, जितने भी इस फील्ड में अभी नए भी आ रहे हैं या पुराने भी हैं, तो रियाज करके ही गले में वो कशिश और वो एक परमात्मा का जो बंदगी वो पैदा हो जाती है। सबसे आपको अपने आपका सबसे प्रसिद्ध भजन जो है, सबसे अच्छा भजन कौन सा लगता है? अच्छा, तो मैं सारे अच्छे हैं लेकिन एक के बारे में नहीं बोल सकता कुछ है जो आप, लेकिन एक होता है लाइफ का टर्निंग पॉइंट ना जी। तो मैं समझता हूँ कि अब शुरू से ही जो पहला भजन रिकॉर्ड किया हमने, रामा रामा, फिर गुरुजी कलम दुआत है तेरे, राम केड़े बेले जपना, जी काफी हिट रहे हैं भजन आपके। मतलब यही सौभाग्य रहा कि जो भी किया वो सारा लोगों का आशीर्वाद मिलता गया उसको। तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अभी भी जितना गाते हैं, तो अभी भी पहले देखो सीडी कैसेट का जमाना था, जब हमने वो कैसेट डब्बी वाली आती थी टेप रिकॉर्डर में, तो वो भी टाइम देखा हमने 2007-8 से लेकर फिर 2012-13 तक फिर सीडी चल पड़ी। सीडी का भी तो लोगों ने वो भी पसंद किया, पेन ड्राइव आए, अब हमने अपने चैनल बनाए, तो यूट्यूब चैनल बनाए, तो उस पर भी प्यार जो आशीर्वाद सभी जितने भी सुनने वाले हैं सबका मुझे मिलता है और आज तक मिल रहा है। तो दो भजन जो आप थोड़ा सा दर्शक को सुनाएंगे। हाँ। और उसके बाद एक लेटेस्ट। हाँ, अभी पीछे जब यूट्यूब पर हमने अपना चैनल बनाया, फिर उसके बाद जब भजनों का दौर चला, तो जो पहले मेरे भजन गुरुजी कलम दुआ था तेरे गाने को प्रसिद्धि मिली थी, तो वैसे हमारा गाना आ गया एक कम बंदिया तेरे मुकने नहीं। और इसमें देखो मैं कई बार बात करता रहता हूँ कि पॉजिटिव, जब लोग एक पॉजिटिव एनर्जी वाले एक धार्मिक लोग जब मिलते हैं एक साथ, तो वो चीज़ अच्छी बनती है। तो उस भजन में हमने शूटिंग पर मतलब वो 2-3 घंटे का शूट था वो, और नदौन में वो शूट हुआ था। तो मैं, जो मेरे भाई हैं आशु मंडियाल जी, तो उनकी पूरी फैमिली जो है उस भजन में कम बंदे तेरे मुकने नहीं, आप देख सकते हैं। तो उसमें फिर अंकल जी के साथ स्टार्टिंग में मेरी थोड़ी बात था, उसके बाद हमने शूट शुरू किया था। तो वो 3 घंटे का शूट था जी। और उस भजन में मतलब आप मान के चलो कि फिर से वही रंग जमा दिया, जो मेरा पहले रुतबा था वही कर दिया जी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो राजेंद्र पैलेस आशु मंडियाल जी हैं, सारी फैमिली जी, सभी लोग प्यार करते हैं। कम बंदिया तेरे मुकने नहीं हो, कद मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकी वो गया, वो पिंजरा न माना रह गया, पंछी उड़दा उड़दा उड़ी वो गया, पिंजरा न माना रह गया, पंछी उड़दा उड़दा उड़ी वो गया, कम बंदिया तेरे मुकने नहीं हो, कद मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकी वो गया। बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। मेरा जब हम पढ़ते थे तो आपका एक कलम दुआत वाला जो गाना था, हम उस सीडी के लिए हमने बड़ी मशक्कत की थी लेने के लिए, क्योंकि उस टाइम घर से जो था वो 10,000 रुपये लेके एक सीडी लेनी पड़ती थी, तो वो भी 2 लाइनें जरूर। हाँ, आपको तो मुश्किल हुई होगी, मुझे खुद। अच्छा। आप यकीन करिए उस टाइम दिल्ली से माल बनकर आता था, जो सीडी आती थी। हाँ जी। तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनसे भी वो माल जो सीडी सी वो पूरा नहीं कर पाए मार्केट में। अच्छा। लोग मुझे फोन करने लगे कि आपकी वो कैसेट मिल नहीं रही है, मतलब लोग पागल हो गए थे उस टाइम जब वो आया था ना। जी जी। तो आप यकीन करिए, फिर मैंने दिल्ली से कोई 50,000 सीडी मैंने बाई ट्रेन रानीताल में उतारी। अच्छा। फिर मैंने उधर शात लाई में, वो पंजाब के लोग सब पागल हो गए उसको सुन के ना। जी जी जी। मेरे से भी पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि बिजनेस का मुझे भी पता नहीं था, और उस टाइम अगर वो मैं पूरी कर पाता तो शायद करोड़ों रुपए उसमें कमा लेने थे। लेकिन हिमाचल के लोग आपको पता ही है कैसे है, लेकिन जो मिला है वो तो। गुरुजी कलम दबात हथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखियो, गुरुजी कलम दबात हथ तेरे, जी चंगे मेरे लेख लिखियो, करा बंदगी में शाम सवेरे, करा बंदगी में शाम सवेरे, जी चंगे मेरे लेख लिखियो, गुरुजी कलम दवात हथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखियो।
वाह जी, बहुत सुंदर। काफ़ी टाइम हमारे जो मदर थे वो सुबह ही लगा देते थे गाना, वो डेली सुबह लगना है गाना। ये दो तीन बार रिपीट चलता था कि हाँ ये मतलब मुझे लगता था कि ये हिमाचल ही नहीं मतलब बाहर भी बड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध जो आपका गाना मतलब मैं इस भजन गुरुजी कलम दुआ हाथ तेरे जो भजन था जी, कि पंजाब दिल्ली तक जब ये गया भजन, तो आप यकीन मानिए कि वहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला। माता रानी के जागरण मैंने बहुत ज़्यादा किए जी। तो गाने बाहर पहुँचते हैं तो फिर प्रसिद्धि सिंगर की होती है। जी सर, अब लास्ट अंत में एक लेटेस्ट जो आपकी एल्बम्स निकली हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी आनंद जी 3-4 दिन पहले जी हमने भजन लॉन्च किया है, एक बुधवार को किया शायद जी राम न जपिया। जी। तो अभी भजनों का ही दौर चल रहा है। अभी जो जन्माष्टमी है उस पर हम एक लड्डू गोपाल जी का भजन लेकर आ रहे हैं, फिर कुछ खाटू श्याम जी के हैं जी। तो अभी फकीरी एक फकीर का है गाना, उसको हम 4-5 दिन में लॉन्च करेंगे। तो अभी जो लॉन्च किया है हमने राम न जपे, उसकी 2 लाइनें आपको मैं सुनाता हूँ जी। ओ मेरे राम जी राम ना जपिया, ओ मेरे राम जी राम ना जपिया, राम ना जपिया माला ना फेरी, राम ना जपिया माला ना फेरी, ओ मेरे राम जी राम ना जपिया, ओ मेरे राम जी राम ना जपिया। बहुत सुंदर जी। तो ये गाना आपके YouTube चैनल पे आप जो है लोग देख सकते हैं, पम्मे ठाकुर ऑफिशियल जो मेरा चैनल है जी। आप पम्मे ठाकुर सर्च करेंगे चैनल ऑफिशियल, तो मेरे भजन जो ये लेटेस्ट जो हैं वो आपको आए दिन मतलब हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैं गाना अपलोड करता हूँ। और कोशिश रहती है कि जितने भी मेरे लोग चाहने वाले हैं, ज़्यादा मेरे धार्मिक गाने पसंद करते हैं, तो मैं उस ट्रैक को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसी वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ जी। और अब आधा सफर तो गुजर गया, तो फिर अब ट्रैक चेंज करने को कोई फायदा नहीं है जी, जी। तो ये अलग बात है कि कुछ हिंदी लेवल के मेरे कुछ खाटू श्याम जी के भजन आ रहे हैं जी। तो जैसे जैसे बाबा बालकनाथ जी का हुक्म आदेश हुआ, माँ स्वस्थानी जी का, तो चलते रहेंगे फिर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री राम। तो हमारे साथ मौजूद थे प्रसिद्ध भजन गायक पम्मी ठाकुर जी, और उन्होंने अपनी एल्बम्स के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में थोड़ा और अपनी जीवन शैली के बारे में आपके साथ साझा किया। और पम्मी ठाकुर ऑफिशियल पे जो है नए भजन हर मतलब समय पर जो अपलोड होते हैं, आप जरूर सुने। और ढेर सारा जो है प्यार है पम्मी ठाकुर जी को, आप अपने जो इनके भजन हैं उनको सुन के दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करें और ऐसे ही हमारे साथ लाइव जुड़ते रहिए, हम अलग से अपडेट तो आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।